विंडसर ईवी के अंदर में अब आप लोगों को एक नया बैटरी पैक मिल जाएगा 52.9 किलोवाट का। वैसे इस गाड़ी के अंदर में आता है 38 किलोवाट का। अगर आप 52.9 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक को लेना चाहते हैं तो उसके लिए गाड़ी का प्रो पैक खरीदना पड़ेगा और 2 लाख रुपए वो आपका नॉर्मल से महंगा पड़ेगा। बैटरी पैक बढ़ गया है और कुछ एक फीचर्स भी जो है इस गाड़ी के अंदर में एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो चुके हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। व्हीकल टू लोड, व्हीकल टू व्हीकल इस गाड़ी को आप चार्ज कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स आए हैं। अब 52.9 किलोवाट का बैटरी पैक हो गया तो कितनी रेंज ये गाड़ी एक्स्ट्रा आप लोग को निकाल के दे देती है वो आज की वीडियो में आज बताऊंगा। इस गाड़ी को मैं इस तरीके से नहीं चलाऊंगा कि भाई मैं रेंज निकालने के लिए चला रहा हूँ। एक आम आदमी जो गाड़ी लेके गाड़ी को चलाते हैं ना, उस तरीके से इस गाड़ी को चलाएंगे। और मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि इसको हाईवे पर चलाया जाए, क्योंकि सिटी के अंदर में चलाओगे तो इस गाड़ी की जो रेंज है वो ज़्यादा निकल के आएगी, क्योंकि भाई चलना रुकना होता रहता है तो वहाँ पर रीजन होती रहती है, तो रेंज ज़्यादा निकलती है। तो इस वजह से मैं इस गाड़ी को हाईवे के ऊपर में ड्राइव करूँगा। पहले जो 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता था वो आपकी 270 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे देता था। मैं उस गाड़ी को मनाली लेके गया था, 5 जने बैठ गए थे, तो इतनी रेंज उस गाड़ी ने निकाल के दी थी। अब ये 440 की क्लेम करती है, तो देखते हैं कितनी रेंज ये गाड़ी निकाल देती है। ट्रिप ए को ना मैंने यहाँ पे 0 कर लिया है। 92% मेरी गाड़ी के अंदर में बैटरी बची हुई है और जो रेंज दिखा रही है ना 393 किलोमीटर की दिखा रही है। नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ और जो रीजनरेशन है मैं गाड़ी का बंद कर दूंगा। और जो मेरी लोकेशन है वो यहाँ से करीबन 91 किलोमीटर दूर है, यानी कि 100 जाना और 100 आना। एसी जो है मैंने गाड़ी का यहाँ पे ऑन कर रखा है। आप मेरी ना कोई सी भी वीडियो उठा के देख लेना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि MG की जो गाड़ी है ना इलेक्ट्रिक के अंदर में बड़ी जबरदस्त रेंज देती है। अब वो बात ये है, देखो जब मैंने आपको दिखाया था कि 393 किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी और 92% चार्ज है। अब देखो मेरी गाड़ी यहाँ पे 10 किलोमीटर चल चुकी है और 381 की रेंज यहाँ पे दिखा रही है, यानी कि जो इसने रेंज दिखाई है ना उसी में ही चलने लग रही है। ऐसी नहीं है कि किलोमीटर कम चले हो और जो रेंज का ड्रॉप है वो ज्यादा आ गए हो। तो ये चीज भाई बड़ी अच्छी है। और देखो एक और बात दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो मैं इसके अंदर में मोड वगैरह जो है नॉर्मल कर रखा है, लाइट में कर रखी है ये, और इको मोड जैसे लगाता हूँ तो अभी फिलहाल में नहीं दिखाएगा कि रेंज आपकी बढ़ गई। थोड़ी देर में हमारी गतिविधियों को देख के भाई किस तरीके से गाड़ी चला रहा हूँ उसके बाद में ये गाड़ी दिखाती है कि कितनी रेंज बढ़ गई। और एसी की बात मैं इसलिए बोल रहा था, 25-30 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है अगर आप गाड़ी को एसी में चलाते हो और विदाउट एसी में चलाते हो। भाई मैं इस गाड़ी को ना बिल्कुल भी स्लो नहीं चला रहा हूँ। जो एक नॉर्मल स्पीड रहती है ना 80-90 उस स्पीड के अंदर मैं इसको ड्राइव करने लग रहा हूँ। और एक बार भी ट्रैफिक वाला एरिया नहीं आया, एक बार भी भीड़ भाड़ वाला एरिया अभी तक में नहीं आया है। इन गाड़ियों के अंदर में थोड़ा उल्टा ही सीन रहता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर में, कि भीड़ भाड़ में ज्यादा रेंज निकालती है क्योंकि रीजन हो तो चलता है, और हाईवे के ऊपर जैसे एक स्पीड में चलती है ना तो कम वो निकालती है रेंज, क्योंकि रेगुलरली चलती रहती है। पर जितनी इसने दिखाई है ना ये उतनी ही चलने लग रही है, ये चीज बड़ी सही है। और मेरी गाड़ी फिलहाल में चल चुकी है 17.6 किलोमीटर, एक नंबर का हाईवे चलने लग रहा है। 37.5 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है मेरी और 352 की यहाँ पे रेंज बची हुई है। अभी देखो जो लोग यहाँ आसाम मेघालय से है ना उनको पता होगा, जो ये गुवाहाटी से मेघालय की तरफ में जाते हैं ना तो ये हिल स्टेशन वाला एरिया आता है। यहाँ पे गाड़ी क्या ऊपर स्लोप पे चढ़ती है, ये देखो ट्रक भी कितना जोर लगाते हुए चढ़ने लग रहा है। तो एक ये भी बड़ी अच्छी सी बात हो रही है कि भाई मतलब विंडसर का ऐसा रेंज टेस्ट हो रहा है कि हम हिल स्टेशन पे भी गाड़ी को चला रहे हैं, तो कितनी रेंज बढ़ेगी कितनी रेंज घटेगी उसका भी बहुत अच्छे से पता चल पाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के बाद में भाई ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही आप रेंज की तरफ में देखते चलोगे, कभी ना कभी तो भाई आपका ऐसा मन करेगा कि गाड़ी को भगा दिया जाए। तो अब गाड़ी को थोड़ा सा हम खींच के देख रहे हैं, 90-100 की स्पीड पे इसको चलाने लग रहे हैं। और भाई रेंज ऐसे ड्रास्टिकली वाली कोई चेंज इसके अंदर में नहीं आ रही है। और अभी फिलहाल में हमारी गाड़ी चल चुकी है 60 किलोमीटर, करीबन 30-40 किलोमीटर का जो पैच था ना वो पूरा हिल स्टेशन वाला था, उसके अंदर में डाउन स्लोप नहीं थी, सारे के सारे में ही अप स्लोप वाली गाड़ी आई है। मतलब जहाँ पे ट्रक वर्कों को जी निकलता है ना वो वाली चीज है, जहाँ पे ट्रकों को जी निकलता है तो समझ भाई थोड़ा सा तो स्लोप है ही ना वहाँ पे। हमारी गाड़ी चल चुकी है टोटल 95 किलोमीटर और 58% जो है गाड़ी के अंदर में बैटरी बची हुई है। अब एक ये चीज है, देखो आप सोचते हो कि ड्राइवर फर्क पड़ता है, तो हमारी ड्राइवर फर्क पड़ता है। पहले मैं गाड़ी चला रहा था 90-100 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है, अब 90-100 किलोमीटर ये गाड़ी चलाएगा। इसका पंजा अलग सेट है, इसकी ब्रेकिंग अलग सेट है, तो एक प्रॉपर सा हो जाएगा। क्योंकि घर में एक गाड़ी खरीदी जाती है ना तो आप भी चलाओगे, आपके पापा भी चलाएंगे या जो भी XYZ वो सभी गाड़ी को चलाते हैं। गाड़ी मेरी चल चुकी है 163 किलोमीटर और 204 की रेंज अभी भी बची हुई है, यानी कि इसमें प्लस करेंगे तो वही 350 के करीब ये गाड़ी मेरी चल जाएगी। और जबकि ना गाड़ी एक बार भी भाई आराम से नहीं चलाई है, मैं सोता हुआ आ रहा था, अब इस वाली सीट पे आ चुका हूँ।
डेस्टिनेशन का खैर क्या ही बताऊँ, अपनी गाड़ी लगभग लगा लो 300 साढ़े तीन सौ किलोमीटर ये गाड़ी बिल्कुल आराम से चल जाएगी। और एसी भी बिल्कुल रेगुलर चलता हुआ आने लग रहा है। और रीजन तो जाहिर सी बात है मैंने बंद ही कर रखा था, नॉर्मल मोड में ही जो है मेरी गाड़ी तब से ही चलने लग रही है। देखो जो विंड से रिवी 38 किलोवाट आवर वाली आती है ना, मैं उसको लेके मनाली तक में गया था और हम 5 जने बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर, जैसे मैंने आप लोग को बताया था 260 की रेंज निकाल दी। और वो 260 में ना ऐसे नहीं हुआ था कि बिल्कुल हमने 0% कर दिया, उसके अंदर में शायद 10 या 15 बताइए कितनी भाई? 15% 15% लगा लो, 15-20% उस गाड़ी के अंदर में बैटरी बची हुई रहती थी। यानी कि अगर उसको और चला, और एसी की बात कर रहा हूँ, एसी चलाने के बाद में इतनी बची हुई रहती थी, यानी उसको और थोड़ा सा हम चलाते हैं तो लगभग हम मान लेंगे कि 280-300 किलोमीटर के वो करीबन टिक जाएगी अगर हम इसको बिल्कुल 0% चार्ज करेंगे। अब इसके अंदर इतना बड़ा बैटरी पैक हो गया है तो भाई जाहिर सी बात है ये गाड़ी तो रेंज ज्यादा देने ही वाली है। 170 किलोमीटर 172 चल चुकी है ना, और 195 की अभी भी यहाँ पर रेंज बची हुई है। भाई रेंज के मामले में ना MG की गाड़ियाँ सच में ही बड़ी अच्छी रहती हैं यार। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ये बड़ा मस्त रहता है, इनको कितनी खैचो कोई भी दिक्कत नहीं आती, पिकअप सब एक नंबर का चलता रहता है। और इस MG की गाड़ियों के बारे में ना ये और अच्छी बात है, जैसे मान लो ये 15% से नीचे चले जाते हैं तो और सेगमेंट में क्या रहता है, उनमें एक क्रोल मोड टाइप लग जाते हैं, यानी कि वो क्या है 50 से ऊपर नहीं चढ़ पाती हैं, AC बंद हो जाता है। पर इनके अंदर में क्या है, मरते दम तक 10% से नीचे भी ये गाड़ियां चलती रहती है भाई। क्रोल मोड इनके अंदर लगता है 5% पे जाके ये क्रोल मोड लगता है। पर एक ये भी चीज आप सोचो कि मान लो 20% लगे तो आदमी थोड़ा सतर्क हो जाते, ज्यादा बैटरी मिल जाती, भगाएगा नहीं, दोनों तरफे वाली बात होती है। मेरी गाड़ी टोटल चल चुकी है 203 किलोमीटर और 156 किलोमीटर की यहाँ पे रेंज बची हुई है। अगर मैं इसको और चलाता हूँ तो 350 किलोमीटर तो ये गाड़ी बड़े प्यार से चल जाएगी। और ये जब 350 चल जाएगी ना तब भी गाड़ी के अंदर में 10% बैटरी बची रहेगी। यानी इसने जब शुरुआत में रेंज दिखाई थी ना 392 किलोमीटर की दिखाई थी और ये 370 का आंकड़ा टच कर जाएगी। तो आप एक्यूरेसी देख रहे हो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त दिखा रही है कि 392 के बाद 370 का आंकड़ा टच कर गई। और कंपनी कह रही है 440 किलोमीटर की। अब देखो 440 उन्होंने रेंज निकाली है तो कई चीज़ें रहती हैं कि उन्होंने रीजन ऑन कर दिया, AC बंद कर दी, ढलान पे चला ली, तो वो सारी सिचुएशन अलग रहती है। अब नॉर्मल रोड कंडीशन पे जब मैंने इस गाड़ी को चलाया तो इसने 370 की रेंज मुझे निकाल के दी है। और ये 370 कब चली है भाई? 100% से नहीं चली है ये 92% मेरी गाड़ी के अंदर में बैटरी थी तब जाके ये इतनी चली है। रेंज के मामले में MG गाड़ियाँ मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। अब अगर जिनका रनिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है तो इस प्रो पैक की तरफ में जा सकते हैं। 2 लाख रुपए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बाकी कैसी लगी वीडियो, कैसे लगा आप लोग को रेंज टेस्ट, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और एक चार्जिंग की और बात बता देते हैं, जैसे अभी पहले सपोर्ट करती थी 40 किलोवाट की ये चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती थी, पर अब क्या है 60 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। अब 60 किलोवाट होने से ऐसे नहीं है कि फास्ट चार्जिंग आपकी बहुत तेज़ी से हो जाएगी, नहीं भाई। देखो बैटरी बढ़ गई है तो चार्जिंग टाइम भी जाहिर सी बात है बढ़ गया है। तो 60 किलोवाट के चार्जर में इस गाड़ी को लगाते हैं ना तो ये 50 मिनट लेती है। वहीं इसको 38 किलोवाट का बैटरी पैक था ना, वहाँ पे इसको 40 किलोवाट वाले चार्जर पे लगाते थे तो ये 45 मिनट लेती थी। 5 मिनट जो है बढ़ गए, वो आपको समझ में आ गया होगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।